बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनी। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन किडनी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, किडनी ये यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है। मतलब किडनी ये हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है और साल्ट्स होता है, उनको ये किडनी ब्लड से फिल्टर करता है। फिर ऐसे यूरिन्स बनाता है और फिर इस यूरिन्स को हमारे बॉडी से रिमूव करता है, हमारे बॉडी से डिस्चार्ज करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, किडनी ये हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशंस का फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। मतलब किडनी ये हमारे बॉडी में वाटर और सॉल्यूट्स का मकदार भी मेंटेन रखते हैं। स्टूडेंट्स, किडनी इज़ अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। किडनी ये यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है। अब स्टूडेंट्स, किडनी की नंबर्स को हम देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में जो है ना कितने किडनी मौजूद होती है। इनका तादाद कितना है। स्टूडेंट्स, 2 इन नंबर्स। हमारे बॉडी में जो है ना सिर्फ 2 किडनी मौजूद होती है। मतलब हमारे बॉडी में जो किडनी का तादाद है वो जो है ना 2 है। पेयर्स, और ये दोनों किडनी जो है ना स्टूडेंट्स, ये पेयर की शक्ल में, ये जोड़ की शक्ल में मौजूद होती है। एक किडनी जो है ना राइट साइड पर मौजूद होता है और दूसरा किडनी जो है ना ये लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। स्टूडेंट्स, जो राइट किडनी होता है ये लेफ्ट किडनी से स्लाइटली लोअर होता है। अब राइट किडनी लेफ्ट किडनी से स्लाइटली लोअर क्यों होता है। स्टूडेंट्स, राइट किडनी के ऊपर लेवर होता है। राइट किडनी के ऊपर जो जगह होता है वो जो है ना लेवर ने घेर लिया होता है। इसी वजह से ये राइट किडनी ये लेफ्ट किडनी से स्लाइटली लोअर होता है। स्लाइटली जो है ना ये इनसे लोअर होता है। अब स्टूडेंट्स, किडनी का लोकेशंस क्या है। किडनी के इस लोकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जो है ना किडनी ये कहाँ पर मौजूद होती है। बिलो द डायफ्राम एंड द एब्डोमिनल कैविटी। किडनी ये हमारे बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे मौजूद होती है। ऑन द साइड्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, और जो है ना वर्टेब्रल कॉलम की साइड्स पर मौजूद होती है। मतलब हमारे बॉडी का जो डोर्सल साइड है, हमारे बॉडी के जो डोर्सल साइड में जो बोन है जिनको जो है ना हम बैक बोन या वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, ये किडनी जो है ना ये इस वर्टेब्रल कॉलम की साइड्स पर मौजूद होती है। इनका लोकेशंस है एब्डोमिनल कैविटी में, डायफ्राम के नीचे ये मौजूद होती है और जो है ना वर्टेब्रल कॉलम की साइड्स पर होती है। अब स्टूडेंट्स, किडनी का कलर किस तरह होता है, इनके इस कलर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, किडनी का कलर जो है ना ये डार्क ब्राउन या जो है ना रेडिश होता है। किडनी का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन या रेडिश होता है। अब इनका शेप किस तरह होता है। स्टूडेंट्स, किडनी जो है ना ये बीन शेप होता है। मतलब इनका शक्ल जो है ना ये लोबिया की तरह होता है। अब इनका साइज़ कितना होता है। स्टूडेंट्स, किडनी जो है ना ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है और 4 सेंटीमीटर ये थिक होता है। अब किडनी का वेट कितना होता है, मतलब इनका वजन कितना होता है। स्टूडेंट्स, किडनी का जो वेट है वो 125 ग्राम से लेकर 170 ग्राम्स तक होता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास किडनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं किडनी की स्ट्रक्चर की तरफ कि किडनी का स्ट्रक्चर ये किस तरह होता है। स्टूडेंट, जब हम किडनी का लॉन्गिट्यूडनल डाइसेक्शंस करते हैं और फिर इनसे एक पार्ट को उठाकर उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। उनका स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स इस तरह होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये हमारे पास जो है ना किडनी का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है ना आपने ये याद रखना है कि किडनी में 2 साइड्स होती है। एक ये वाला साइड जो कि बाहर की तरफ निकला होता है। किडनी का वो साइड जो कि बाहर की तरफ निकला होता है, किडनी की इस साइड को जो है ना स्टूडेंट्स कन्वेक्स साइड कहते हैं। किडनी की इस साइड को क्या कहते हैं, किडनी की इस साइड को कन्वेक्स कहते हैं। और एक जो है ना ये वाला साइड है जो कि अंदर की तरफ गया होता है, किडनी की इस साइड को जो है ना स्टूडेंट्स कनकेव साइड कहते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि किडनी में 2 साइड्स होती है। एक ये वाला साइड जो कि बाहर की तरफ निकला होता है, इनको कन्वेक्स कहते हैं, और एक ये वाला साइड जो कि अंदर की तरफ गया होता है, इनको कनकेव कहते हैं।
अब स्टूडेंट्स किडनी से इर्द गिर्द जो है ना एक प्रोटेक्टिव कवर होता है और ये प्रोटेक्टिव कवर जो है ना किडनी का प्रोटेक्शंस करते हैं, इनका हिफाजत करते हैं। और किडनी का ये प्रोटेक्टिव कवर जो है ना स्टूडेंट्स एक ख़ास किस्म की टिश्यू से बना होता है और इसको जो है ना स्टूडेंट्स रीनल कैप्सूल कहते हैं। किडनी का ये जो प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसको जो है ना मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, सो किडनी के इस प्रोटेक्टिव कवर को जो है ना स्टूडेंट्स रीनल कैप्सूल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स रीनल कैप्सूल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स किडनी में जो है ना 2 रीजन्स होती है, एक इनमें आउटर रीजन्स होता है और दूसरा इनमें जो है ना इनर रीजन्स होता है। स्टूडेंट्स इस रीनल कैप्सूल के नीचे ये वाला जो रीजन्स है जिसको जो है ना मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, सो किडनी का ये रीजन जो है ना ये आउटर रीजन्स है और किडनी के इस रीजन्स को जो है ना स्टूडेंट्स रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी की इस रीजन्स को क्या कहते हैं? किडनी की इस रीजन्स को जो है ना स्टूडेंट्स रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और रीनल कॉर्टेक्स ये किडनी का कौन सा रीजन्स है? ये किडनी का आउटर रीजन्स है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स किडनी में जो है ना एक इनर रीजन्स होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन्स होता है, सो किडनी की इस रीजन्स को जो है ना स्टूडेंट्स इनर रीजन्स कहते हैं या इनको जो है ना स्टूडेंट्स रीनल मेडोला कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? रीनल मेडोला। सो स्टूडेंट्स किडनी में जो है ना 2 रीजन्स होती है, एक इनमें आउटर रीजन्स होता है, दूसरा इनमें इनर रीजन्स होता है। जो आउटर रीजन होता है इनको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर रीजन होता है इनको रीनल मेडोला कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस रीनल मेडोला में जो है ना कप शेप स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको जो है ना मैंने इस रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इस कप शेप स्ट्रक्चर को रीनल पिरामिड्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स रीनल पिरामिड्स कहते हैं। और ये रीनल पिरामिड्स ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये रीनल पिरामिड जो है ना ये रीनल मेडोला में मौजूद होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना इस किडनी में एक कैविटी मौजूद होता है। ये जो कैविटी आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो स्टूडेंट्स इस कैविटी को जो है ना रीनल पेल्विस कहते हैं। इस कैविटी को क्या कहते हैं? इस कैविटी को जो है ना स्टूडेंट्स रीनल पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस। अब स्टूडेंट्स किडनी का ये वाला साइड, ये जो अंदर की तरफ गया होता है ये वाला साइड, स्टूडेंट्स किडनी के इस साइड को जो है ना स्टूडेंट्स ये वाला जो साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको जो है ना स्टूडेंट्स हाइलस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स हाइलस कहते हैं। और इस हाइलस में जो है ना स्टूडेंट्स इस किडनी को ब्लड वेसल्स भी एंटर होती है और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना इस किडनी से एक ट्यूब सा स्ट्रक्चर जो है ना वो निकला होता है और जो ट्यूब सा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स इनको जो है ना यूरेटर कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स यूरेटर कहते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स किडनी में जो हाइलस रीजन्स होता है, इस हाइलस रीजन्स के ज़रिए किडनी को जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड वेसल एंटर होती है और इसके साथ साथ किडनी से जो है ना ब्लड वेसल ये जो है ना बाहर भी निकली होती है। तो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर ये जो है ना हमारे पास ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में ये वाला ब्लड वेसल जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, जिसको मैंने जो है ना स्टूडेंट्स इस रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स रीनल आर्टरी है। ये आर्टरी है, लेकिन कौन सा आर्टरी है? ये जो ना हमारे पास रीनल आर्टरी है। और ये जो दूसरा ब्लड वेसल है जिसको जो है ना मैंने स्टूडेंट्स ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास वेन है, लेकिन कौन सा वेन है? ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स रीनल वेन है। स्टूडेंट्स इस रीनल आर्टरी के ज़रिए जो है ना हार्ट से इस किडनी में ब्लड आ जाता है और फिर जो है ना इस किडनी से ये ब्लड जो है ना रीनल वेन के ज़रिए वापस हार्ट में चला जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स किडनी में जो है ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होती है। ये जो रीनल पिरामिड्स होता है, इस रीनल पिरामिड में जो है ना स्टूडेंट छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको जो है ना रीनल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स नेफ्रॉन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना नेफ्रॉन कहते हैं। अब हम नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं कि नेफ्रॉन ये क्या है और इनका स्ट्रक्चर जो है ना ये किस तरह होता है।
अब स्टूडेंट्स नेफ्रॉन ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। सो नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन ये जो है ना किडनी का फंक्शनल यूनिट है। अब स्टूडेंट्स नेफ्रॉन को जो है ना किडनी का फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट्स नेफ्रॉन को किडनी का फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं कि किडनी के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होता है, ये फंक्शन जो है ना ये बेसिकली नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि किडनी जो है ना ये हमारे बॉडी में दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक ये कि ये ब्लड को जो है ना फिल्टर करता है, मतलब ब्लड में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट्स वगैरह होता है, इनको जो है ना ब्लड से फिल्टर करता है, ब्लड से रिमूव करता है। और दूसरा ये कि ये हमारे बॉडी में जो है ना वाटर और सोल्यूट्स का मकदार मेंटेन रखते हैं, मतलब ये जो है ना हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशंस का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये दोनों फंक्शन जो है ना किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन परफॉर्म करते हैं। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स नेफ्रॉन को किडनी का फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जो है ना ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेफ्रॉन जो है ना ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इनमें पहला हिस्सा है रीनल कार्पसल्स और दूसरा हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल्स। अब स्टूडेंट्स जो रीनल कार्पसल है, रीनल कार्पसल्स में मजीद दो हिस्से होते हैं और इसके साथ साथ रीनल ट्यूब्यूल में जो है ना स्टूडेंट्स ये भी इनमें भी जो है ना मजीद तीन हिस्से होती है, मतलब ये भी जो है ना स्टूडेंट्स मजीद तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है ना ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स नेफ्रॉन की इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। स्टूडेंट्स नेफ्रॉन के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो कप शेप पार्ट है, स्टूडेंट्स इस कप शेप पार्ट को जो है ना इनको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। और इस बोमेन कैप्सूल में जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्लड की पिलरीज का एक गुच्छा होता है, जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। सो स्टूडेंट्स इस बोमेन कैप्सूल में ब्लड की पिलरीज का जो गुच्छा होता है, सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और स्टूडेंट्स इस ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को जो है ना स्टूडेंट्स कंबाइनली रीनल कार्पसल्स कहते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इन दोनों को कलेक्टिवली जो है ना स्टूडेंट्स रीनल कार्पसल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर इस बोमेन कैप्सूल के बाद ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस नेफ्रॉन का जो पार्ट है, नेफ्रॉन का जो हिस्सा है स्टूडेंट्स, इनको जो है ना स्टूडेंट्स रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये रीनल ट्यूब्यूल ये मज़ीद तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। अब इस रीनल ट्यूब्यूल में जो है ना स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इनको जो है ना स्टूडेंट्स प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनको जो है ना स्टूडेंट्स प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो यू शेप पार्ट है, इस यू शेप पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और ये जो आखिरी पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट्स, इस पार्ट को जो है ना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और इस तीनों हिस्सों को प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनको जो है ना स्टूडेंट्स कंबाइनली कलेक्टिवली रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये जो पार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इस पार्ट को जो है ना कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये किस तरह होता है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।